हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का अत्यंत विशेष और पवित्र महत्व है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, जीवन के उद्देश्य की खोज और ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग मानी जाती है। उत्तराखंड की दिव्य हिमालयी भूमि में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम हिंदू आस्था के चार स्तंभ है। हिमालय की कठिन यात्रा, दुर्गम रास्ते और बदलता मौसम भक्त की सहनशीलता, धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। यही तपस्या इस यात्रा को साधारण पर्यटन से अलग करती है। चार धाम यात्रा जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी जुड़ी मानी जाती है। जीवन में एक बार चार धाम यात्रा करना सौभाग्य और आध्यात्मिक उपलब्धि माना गया है। साथियों, कॉलेज के दिनों से ही मेरी इन चार धाम की यात्रा करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि ईश्वर के निमंत्रण पर ही वहां पहुंचना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना संभव होता है। शायद पिछले 30 वर्षों से भी अधिक इस लंबे इंतजार के बाद इस सपने को सच होता देखकर एक पल के लिए सब कुछ भ्रम सा प्रतीत हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सेल्फ ड्राइविंग करके अपने जुनून के साथ चार धाम तक पहुंच पाऊंगा। और आज वह दिन था जब मैं अपने पहले धाम यानी बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर रहा था। द फीलिंग्स एंड द सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल वर्ड्स। औली से बद्रीनाथ के इस 60 किलोमीटर की यात्रा मार्ग में जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर लगभग 15 किलोमीटर दूर गोविंद घाट पर एक मोड़ है जो फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहब की ओर जाता है। नमस्कारम, शुभ प्रभातम, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो आज यात्रा का 18वां दिन है और इस वक्त मैं औली से बद्रीनाथ के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, पांडुकेश्वर और फिर बद्रीनाथ आएगा। बद्रीनाथ के कपाट जो है वो आज ही खुले हैं और जिस दिन पालकी जो है भगवान बद्रीनाथ की जोशीमठ से रवाना हुई थी उस दिन भी मैं वहीं था और बहुत ही अच्छा लगा। और अभी यहाँ से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन 2.5 घंटे भी रख सकते हैं। अभी वहाँ पे कितना जाम है, कितना ट्रैफिक है। कोशिश करेंगे आज दर्शन अगर हो जाए तो आज ही दर्शन कर लेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। और जैसे भगवान की इच्छा होगी, जब वो दर्शन देना होगा तो बुलाएंगे अपने पास। तो यहाँ का स्टे बहुत अच्छा रहा। ओली का बहुत ही बेहतरीन रिसोर्ट था, बहुत अच्छी लोकेशन पे था, बहुत अच्छा व्यू था। कल का दिन भी बहुत अच्छा रहा। चेयर लिफ्ट में हम लोग ऊपर गए लगभग 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से हमने हॉर्स राइडिंग की 4-5 किलोमीटर। बहुत अच्छा व्यू था 360 डिग्री। तो कल का दिन भी बहुत बेहतरीन दिन था ओली के लिए और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ से आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, नेचर और हाइट भी काफ़ी है, लगभग 10 से 11 हज़ार फीट है। तो आज की यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, लगभग 9 बजे तक पहुँचने की संभावना है। जय उत्तराखंड। सुबह सुबह 6-6:15 बजे का औली का व्यू है। सामने GMBN का रिसोर्ट है और काफ़ी बड़ा रिसोर्ट है और यहीं से चेयर लिफ्ट चलती है। और जो ये आप सामने का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। पूरे पहाड़ बहुत क्लियर दिख रहा है, सामने वाला बर्फ़ का पहाड़ जो है। ये एक बहुत बेहतरीन लोकेशन के ऊपर है GMBN का रिसोर्ट। और अभी यहाँ से 14 किलोमीटर जोशीमठ है। ये औली का पूरा रास्ता कवर करना है। बहुत ही सुंदर बेहतरीन रास्ता है। इसको औली का स्काई रिसोर्ट बोलते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है सामने का। ये रोड थोड़ा सा अगर ये मैनुअली भी ठीक कर दे, बड़े बड़े गड्ढे भर दे तो, लेकिन क्या है ना भाई, गवर्नमेंट का रिसोर्ट है तो अभी किसी को पड़ी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा कुछ। मारुति 800 भी यहाँ पे चढ़ जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस रोड के ऊपर मारुति 800 चढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी
कामयाबी है मारुति कंपनी के लिए एटलीस्ट। काफी रफ रोड है। अभी ये थोड़ा सा ठीक है। सीट बेल्ट का इंडिकेटर आ रहा था, इनका लगा ही ले, नहीं तो ये हैरान करेगा ही। आज मोबाइल की बैटरी को बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। सुबह सुबह छोटे छोटे घर लाल पीले नीले हरे रंग के बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सब ऑलमोस्ट मोस्टली क्या सभी होम स्टे है। बड़ा ही सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, ग्रीनरी, और रोड तो बेहतरीन है ही। सिंगल रोड है लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। अभी इस ऑफ सीज़न में तो चल जाता है, सीज़न में तो यहाँ पे बहुत जाम ही रहता होगा। बद्रीनाथ 35 किलोमीटर, गोविंद घाट 10 किलोमीटर। सब लोग उधर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन में जा रहे हैं सब लोग। लेकिन बहुत तेजी में जा रहे हैं, हमको तेजी की जरूरत नहीं है। अब रोड देखो आप बद्रीनाथ की, देखो कैसे भाग रहे हैं लोग। आ रहा है ना मजा। इधर आदमी भाग रहा है, इधर पीछे से भी कोई भाग रहा है। अबे अल्टो वाला भी भाग गया, सिलेरी वाला भी भाग गया। बहुत तेजी में है लोग, वो बहुत जल्दी दर्शन करने हैं। आज ही दर्शन करके ये सब लोग केदारनाथ निकल के गंगोत्री यमुनोत्री सल्टा देंगे एक दिन में सब। ये देखिए अब बद्रीनाथ की रोड। टन 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 टन। बहुत आराम से आप उतरेंगे ना, आप उतर जाएंगे। पीछे वाला क्या हॉर्न दे रहा है, उसको ना पहाड़ के ऊपर से निकलने का है। हाँ वीडियो बना, वीडियो। अच्छी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris, an evening in Paris। अच्छा इतनी जल्दी में? कृपया धीरे चले, पुलिया का ये प्रकृति पर है। जल्दी निकलने से यही होता है कि आपको है ना आराम से निकलने का रास्ता मिल जाता है। भाई साहब आप जरा गैप रख के चलाओ ना यार गाड़ी को। पीछे पीछे क्या चलाता है बैठ के?
गैप रख के चलाओ आराम से, जल्दी क्या इतनी, सबको दर्शन मिलेंगे ना। और मंदिर के द्वार पे पहुंचने का मतलब है कि दर्शन हो गए आपको, अगर अंदर नहीं जा पाओ तो भी भीड़ के चक्कर में। हाँ तो जा जा भाई जा, जा ना जा। शक्ल देख रहा है वैसे भी। देखो जी बद्रीनाथ की रोड देखो, सामने गांव देखो, पहाड़ देखो। यहाँ से 20 किलोमीटर है। रोड तो चौड़ी काफी है, लेकिन अभी देखो बारिश वारिश में, लैंडस्लाइड में तो थोड़ी बहुत खराब होती है अभी, लेकिन बढ़िया रोड है और टेंशन की बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ट्रक के पीछे ले लो अपना, तो कोई फायदा है। थोड़ा जो तकलीफ आएगी आगे, तकलीफ नहीं मतलब एक नैरो रोड आएगी, नैरो रोड एड लिखा हुआ भी है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है। लेकिन ये क्या भाई साहब बहुत जल्दी है यूके वाली गाड़ी को। हाँ सोच रहा मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा, मैं इधर का ही हूँ लोकल तो। अरे भाई प्रेफरेंस ऊपर जाने में मिल जाएगा तेरे को, पहुँचने में नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों रुक गया, निकल। बहुत जल्दी थी ना तेरे को, तो अब क्यों नहीं निकल रहा है? अभी जल्दी वाला काम होता है ना, यही बहुत खराब होता है। अभी भाई रोड नैरो है तो क्या वन वे है, उधर से रोक दिया हुआ ट्रैफिक, इधर से जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दोनों तरफ ट्रैफिक नहीं चल सकता। इस वाली रोड, इस वाले पैच पे निकल जाओ आराम से। क्या है इसमें, एकल सड़क है, मतलब बोल दिया वो तो रोका हुआ है, वो आगे रोके हुए हैं। उधर भी एक वॉकी टॉकी लेके खड़ा है, ये देखो ये गाड़ियाँ रुकी हुई है ना। अब इधर से निकल जाएगी, वॉकी टॉकी वाला बोलेगा उधर रवाना कर दे, तो उधर से रवाना कर देगा। बस इतना तो ही काम है, और क्या है। तो मेरे हिसाब से ट्रक बद्रीनाथ जा रहा है ना, तो इसके पीछे ले लो बस, आराम से पहुंच जाएंगे। जो हमसे चले दूर होके चले, चल भाई हम तो इधर से दूर होके चलेंगे। ये देखो फिर मस्त मक्खन रोड आ गई एकदम। मक्खन रोड आ गई तो फिर ट्रक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे जा सकते हैं। आ गए हम लोग आगे। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। छोटी छोटी सी रोड है, नहीं छोटी तो नहीं, मतलब पहाड़ से झुके हुए हैं, बाकी ऐसा रोड तो बहुत चौड़ी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं इधर जेपी ग्रुप के, पानी को रोक रोक के इधर से बिजली बना रहा है जेपी ग्रुप, जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड, जयप्रकाश पावर से 14 किलोमीटर की चढ़ाई चालू हो गई है मेरे हिसाब से। तो अभी तक तो प्लेन डाउन में चल रहे थे। हाँ यहाँ से 14 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई है बद्री भगवान की। इधर भी देखो रोड कितनी बढ़िया बना रखी है, कितनी वाइड रोड है यार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो बड़े ट्रक तो आराम से निकल जाएगा, इतनी बड़ी रोड है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है छोटी हो जाए, नैरो हो जाए, या थोड़ा सा पैच खराब हो, लेकिन बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है रोड में। देख लो 3 पे भी गाड़ी चल रही है यहाँ पे। लो नज़ारे के मजे लो भाई साहब, बद्रीनाथ के नज़ारे के मजे ले लो, मजे। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। प्रकृति का आनंद लो, नज़ारों के मजे लो, मजे।
ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। ये देखो सामने बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ पहाड़। ऐसे नज़ारे बहुत कम मिलेंगे इधर। 10 किलोमीटर रह गया है बद्री विशाल। माणा गांव 14 किलोमीटर। देखो काम चालू है रोड का, ऐसा नहीं है। डंपर डोलर सब पड़े हैं। लैंडस्लाइड का एरिया है ये, इसलिए रोड खराब है यहाँ पे। चौड़ी तो है रोड, बट लैंडस्लाइड होती रहती होगी ना पानी में, अब पाटे गिरते रहते होंगे। तो फिर ये देखो भाई साहब आए। अब क्या हॉर्न दे रहा है, घुसेगा क्या? यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये पूरा लैंडस्लाइड का एरिया है पूरा। बारिश में तो इधर हालत खराब है भाई साहब। बारिश के बाद इधर आप सेल्फ ड्राइविंग करके भी नहीं आ सकते। ट्रेवल एजेंट की गाड़ी या ड्राइवर लेके होना तो भी बहुत रिस्की है। एक तो अप्रैल मई में आने का टाइम है यहाँ पे। तो ये देखो रोड की चौड़ाई देखो, गाड़ी रोक के मस्ती कर रहे हैं सब लोग। ये देखो छुटिया गाड़ी में 5 आदमी, ये भी चढ़ जाती है बद्रीनाथ में। बताओ, कोई और नहीं देता है। फोटो खींच रही है, हाँ खींच फोटो खींच। तो फोटो ही खींच ले तो यहाँ से खड़ी होके। झरना आ रहा है ना छोटा सा, जी की फोटो खींच रही है ये मैडम। अब ये थोड़ा सा खबर खबर रास्ता आएगा, एक पे लेनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि क्या है रोड कच्चा है। चौड़ी है रोड, रोड सही नहीं है, इसलिए क्या है धीरे धीरे चला लो आराम से। नजारे, ये नजारे तो बहुत ही मस्त है भाई साहब। ओहो वाटरफॉल। काफी पब्लिक रुकी है, ना धो रही है, फोटोग्राफी कर रहे हैं छोटे से वाटरफॉल में। वापस भी रुकेंगे हम तो, अभी तो टाइम नहीं है अपने पास। पहले भगवान के दर्शन करने हैं, वाटरफॉल बाद में देखेंगे। बद्रीनाथ 4 किलोमीटर रह गया खाली यहाँ से, 4। काम चालू है बिल्कुल, मशीनें खड़ी है वोल्वो की। निकल गए बढ़िया से। तीन पे डाल दिया मैंने गाड़ी को गियर में बद्रीनाथ में। ये देखो बर्फ का पहाड़ छोटा सा। नजारे मस्त है, कुछ भी हो जाए। बाइकर बहुत है आजकल, बाइकर बहुत शौक चढ़ रहा है इन बाइकरों को यात्रा करने का। अब क्या दे रहा है हॉर्न तो यार, ऐसे दे हमारी जैसे। नजारे मस्त है यार, कुछ भी हो जाए। देखो ऊपर पहाड़ पे मस्त बादल आ रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया बना रखा है।
चालू ही है रोड का भी, मक्खन रोड आ गई वापस। पहाड़ में देखो ऊपर बादल ही बादल है, मस्त। ओहो, आ गया भाई साहब, बद्रीनाथ धाम आ गया है। जय हो। बद्रीनाथ धाम का पहला दर्शन जैसे ही आंखों के सामने आता है, मन अपने आप एक अलग ही भावनाओं की दुनिया में चला जाता है। दूर से दिखाई देते नीलकंठ पर्वत के ऊंचे हिमाच्छादित शिखर, चारों ओर फैली अलौकिक शांति, यह दृश्य केवल देखने का नहीं, महसूस करने का होता है। जैसे जैसे गाड़ी बद्रीनाथ की ओर बढ़ती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, ठंडी हवा चेहरों को छूती है और लगता है मानो प्रकृति स्वयं आपका स्वागत कर रही हो। उस पल शरीर की थकान, लंबा सफर और रास्ते की कठिनाइयाँ सब कहीं पीछे छूट जाती है। बद्रीनाथ में प्रवेश केवल एक स्थान पर पहुंचना नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आखिरकार बद्रीनाथ धाम पहुंचते ही यात्रा एक नए अर्थ में बदल जाती है। बद्रीनाथ धाम की पावन धरती पर कदम रखते ही मन में जो अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। अलकनंदा नदी की निरंतर गूंज और गढ़वाल हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा और शांति का केंद्र है। यहाँ पहुंचकर यह महसूस होता है कि यह सफ़र केवल दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि आत्मबोध और आध्यात्मिकता से मिलने का रास्ता था। मंजिल जितनी पवित्र होती है, उतना ही पवित्र उसका रास्ता भी होता है। अगर आप खुली आंखों और खुले दिल से इस सफ़र को करें, तो यह यात्रा सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि आपकी सोच और आत्मा में भी हमेशा के लिए बस जाती है।